विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल है कि कृपाणु महाराज के बाद में आपने जो जानकारी दी है उसके बाद भी क्या उनके भक्त उनको मानते रहेंगे या उनको छोड़ेंगे। अब कृपाणु महाराज को तो पहली बार ये जानकारी हम लोगों के सामने रख रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं उनके बारे में। जब 92 में उनको नागपुर में पुलिस ने हिरासत में लिया था तब इतने बड़े पैमाने पर यह जानकारियां छपकर आई है, पेपर्स में आई है, महाराष्ट्र के पेपर्स में आई है, केवल नागपुर के नहीं, बड़े पैमाने पर यह जानकारी पूरे दुनिया में फैल गई थी क्योंकि पहली बार पकड़ा गया था। और कृपाणु महाराज यानी बहुत बड़ा महाराज, कई लाखों भक्त उनको मानने वाले, उसके बावजूद उनके बाद में उनके ये तो धंधे चलते ही रहे। 2007 में पकड़े गए, बाद में और एक बार उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। कुछ भक्तों ने छोड़ दिया, कुछ भक्त संभल गए होंगे, लेकिन नए नए भक्त उनके चंगुल में फंसते गए। कई भक्त ऐसे समय में ऐसे होते हैं कि जो मानते हैं कि महाराज पर झूठे आरोप लगाए गए, और वैसे भी ये महाराज बहुत चालाक होते हैं, कभी ना कभी कह देते हैं कि मुझ पर आफत आने वाली है, मुझे जेल जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण भी जेल में गए थे। अब भगवान कृष्ण कौन से जेल में गए थे, वो तो जेल में पैदा हुए थे, उसका फायदा उठाकर। और ऐसे बड़े बड़े आध्यात्मिक हस्तियों को भी और भगवान को भी सहना पड़ता है। ये पहले ही वातावरण तैयार कर कर रखते हैं, इसलिए उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं वो आसानी से उनको छोड़ते नहीं है। अब दो प्रकार के भक्त होते हैं, जो जाने अनजाने में उस रैकेट का हिस्सा बने, उसमें से आर्थिक कमाई होते रहती है, प्रतिष्ठा मिलते रहती है, दूसरा कुछ करने लायक जीवन में होता नहीं है, काफी साल यहां गुजारे होते हैं, यहां पर बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए भी अवसर मिलता है। अगर पुरुष रहेंगे तो स्त्रियों को भोगने का भी अवसर मिलता है, काफी पैसे भी मिलते हैं, प्रतिष्ठा भी मिलती है, बाबा का हिस्सेदार भी बनते हैं, तो कैसे छोड़कर जाए। स्त्रियां हैं, बहुत बाहर प्रतिष्ठा है, लोग मानते हैं, यहां पर पहले एक्सप्लॉयटेशन हो चुका, लेकिन अब वो खुद हिस्सेदार बनी है, उसकी खुद ही एजेंट बनी है, उसके काफी फायदे उठाती है, आर्थिक फायदे उठाती है, बाकी भी फायदे उठाती है, तो इजीली छोड़कर वो नहीं जाएगी। यानी उसको आभास भी हो गया तो भी वो छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि वो हिस्सेदारी है, कॉकस का पूरा हिस्सा है। और दूसरे बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा रखने वाले भक्त होते हैं जो इजीली बाबाओं को छोड़कर नहीं जाते हैं। इसलिए इन बाबाओं के बारे में इतनी बातें कहने के बाद भी उनका भक्त समुदाय घटता है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। उसके लिए बार बार लोगों के सामने ये बातें रखना, उनका प्रबोधन करना, जो लोगों के दिमाग में डाला जाता है कि ये झूठे आरोप बाबा पर किए गए। इसलिए मैंने ये कल का कृपालू महाराज का प्रोग्राम खत्म करने के पहले कहा था, इनको 3 बार पुलिस ने हिरासत में लिया है, इनको 3 बार अरेस्ट हुई है। और कई ऐसे किस्से हैं कि जो लोगों ने कहे लेकिन पुलिस केस दाखिल करने की उन्होंने हिम्मत नहीं की। ऐसे कई किस्से। ये इसलिए मैंने रिपीट किया कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं कह रहा हूं, और मैंने जो कहा उसमें से काफी हिस्से ऑलरेडी इंटरनेट पर आज भी उपलब्ध है। इसके बावजूद लोग उन पर विश्वास रखते हैं। उसके पीछे के मैंने 2 कारण आपको बताए। फिर भी मेरे लिए महत्व की बात होती है कि नए लोग, इन जैसे लोगों के जो चंगुल में फंसने की गुंजाइश होती है, वो संभल कर रहेंगे, सोचेंगे कि ये बाबा लोग ऐसे होते हैं, संभल संभल कर इनके पास जाना चाहिए। एक तो जाना ही नहीं चाहिए, और जाते हैं तो जरा आंखें खुली कर रख कर जानी चाहिए। और एक बार आप अपनी आंख खुली रखकर इन लोगों के पास में जाओगे तो आपकी इनकी कई लोगों को ठगने की अलग अलग तरीके जो हैं, रीतियां जो हैं, उसका आपको पता चलेगा और आप अपने आप को बचा पाओगे। इसलिए ये चीजें बार बार कहना आवश्यक है। मैंने कई बाबाओं को अपने जीवन में यानी एक्सपोज किया, बहुत बुरे ढंग से एक्सपोज किया। उनमें से जो बाबा मेरे एरिया में रहने वाले थे, महाराष्ट्र में रहने वाले थे, वो बहुत बड़े नहीं हो पाए। जो महाराष्ट्र के बाहर थे वो महाराष्ट्र छोड़कर चले गए, फिर महाराष्ट्र में आए ही नहीं,
उनका बाहर जाकर मैं बिगाड़ नहीं पाया। तो वहां तो पनपते गए, बड़े होते गए। जो बाबा अपने आप को पहले से मैं भगवान कृष्ण हूं और गोपियों को भोगता हूं ऐसा कहेगा, उसको एक्सपोज करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जाने वाले तो सब उसी लिए जाएंगे, समझ कर जाएंगे। ये लोग छुपा कर रखते थे, आम इंसानों तक ये बात पहुंचती नहीं थी, इसलिए उसका परिणाम होता है आम इंसान उसके खिलाफ हो जाते हैं। रजनीश को तो कोई एक्सपोज कर नहीं सकता। संभोग से समाधि, वो आचार्य थे तभी उन्होंने कहा था। इसलिए रजनीश कई स्त्रियों के साथ में संबंध रखते हैं, ये बहुत बुरी चीज है, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता है। कहेगा भी तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा, लोग बोलेंगे क्या वो तो खुद मुंह से ही कहते हैं। इसलिए वहां ये बात नहीं होती है, ये फर्क होता है। शुकदास को हम सबसे ज्यादा एक्सपोज कर पाए क्योंकि वो ब्रह्मचारी होने का ढोंग रचता था, स्वामी विवेकानंद जी के नाम का उपयोग करता था। इसलिए बार बार लोगों को कहना, समझाना, उसका प्रबोधन करना, बार बार करते रहना, सालों सालों करते रहना, इतना ही काम हम कर सकते हैं और उसमें से कुछ परिवर्तन होगा, लोग अपने आप को बचा पाएंगे। इतने ये धर्म और श्रद्धा, ये रसायन जो है इतना जकड़ कर रखता है इंसान को, उससे उसको बाहर निकालना बहुत कठिन हो जाता है कि भाई ये बाबाओं की श्रद्धा और धर्म अलग अलग चीजें हैं, इनका कोई संबंध नहीं है, ये एक्सप्लॉइटर्स है, ये बार बार एस्टेब्लिश करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।